फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी गाइस? और तैयारी कैसी हो रही है आपकी गाइस? आई होप आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, बिकॉज एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ सकती है, कभी भी अनाउंस हो सकता है। फिर मुश्किल से 1-2 महीने से ज़्यादा आपके पास नहीं होगा टाइम पढ़ने के लिए। तो अभी पढ़ लीजिए, जितना पढ़ सकते हैं यही आपके लिए अच्छा रहेगा और यही आपको करना भी चाहिए गाइस। चलिए, आज का जो सेशन है प्रैक्टिस सेट 8 है हमारा, और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे गाइस। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस मिलेंगे और देख लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है स्क्रीन पे। अगर अगर सब्सक्राइब नहीं किया अब तक आपने, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर बेटर परफॉर्म करना चाहते हैं एग्जाम के अंदर। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इन वीडियो से आप जो है टीजीटी को निकाल लेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होता गाइज। लेकिन शॉर्ट सिलेक्शन इसलिए है बिकॉज ये क्वेश्चन आपको एक दिशा देंगे, ये बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। तो बिल्कुल आपको एक नई दिशा मिलेगी इन वीडियोज़ के थ्रू। और ये भी बात है कि क्वेश्चन इनमें से बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है। इन विच प्ले शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल। कौन से प्ले के अंदर इन्होंने रॉयल क्रिमिनल का जिक्र किया है गाइस? तो ये हमारा रिचर्ड थर्ड हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन पे आप लोग जा सकते हैं विदाउट एनी डाउट। चलिए, द मोर हेस्ट द लेस स्पीड, इसमें बता दीजिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा आपका। तो बिल्कुल गाइज, अगर हम बात करें इसकी, तो ये आपका बनता है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? ये हो जाएगा मोर हेस्ट लेस में डी ऑप्शन, यानी कि इपीग्राम इसमें हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि विटी है थोड़ा सा। लेकिन चलिए, द टू स्टूडेंट्स वॉकड बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस। अच्छा, दो स्टूडेंट जो हैं वॉक करा उन्होंने, एक साथ चले एक दूसरे के साथ इन साइलेंस। ईच अदर ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिसाइड्स यहाँ पे गलत है। ये बिसाइड्स गलत है, बिसाइड होना चाहिए, क्योंकि बिसाइड्स ईच अदर मतलब एक दूसरे के समीप चले, एक दूसरे के साथ चले, तो बिसाइड होना चाहिए यहाँ पर, बिसाइड्स नहीं होगा, ठीक है। बिसाइड्स का मतलब तो अतिरिक्त हो जाता है, ठीक है। जैसे आई लाइक स्वीट बिसाइड्स चॉकलेट, ठीक है, ऐसे। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स डज द मैड ओफिलिया नॉट गिव अवे। कौन से फ्लावर्स मैड ओफिलिया ने नहीं गिव किए हैं? तो वॉयलेट्स हैं, पैंसीज हैं, रोजमेरी या फिर कोलम्बाइंस। तो यहाँ जो बनेगा वो बी ऑप्शन होगा, यानी कि बी नहीं, सॉरी गाइज, ए हो जाएगा आपका, यानी कि वॉयलेट्स की बात हो रही है। वॉयलेट्स जो फ्लावर थे वो उसने नहीं दिए। यू सिंस हिज चाइल्डहुड। अच्छा, हैव नोन होना चाहिए, नो होना चाहिए, न्यू या फिर एम नोविंग? यू तो इसमें मुझे लग रहा है कि आपका हैव नॉन होना चाहिए, है ना, क्योंकि यू हैव नॉन, सिंस आया है ना। तो या तो सिंस में आप लगा सकते हैं परफेक्ट का यूज़ आप कर सकते हैं, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं आप। तो यहाँ हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो मिल नहीं रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट मिल रहा है, इसी को हम ले लेंगे, ठीक है। ये होता है गाइस। हु रोट मेटाफिक्शन। मेटाफिक्शन किसने लिखा है? तो ये पैट्रिसिया वॉक का वर्क है गाइस। मेटाफिक्शन की बात करें तो ये आपका पैट्रिसिया वॉक का वर्क है, ओके। और ये एक मेटाफिक्शन इज अ फॉर्म ऑफ फिक्शन, ये एक फिक्शन की फॉर्म होती है जो जोर डालती है किस चीज़ पर? ऑन कंस्ट्रक्टेडनेस, है ना। डीकंस्ट्रक्शन तो जैक्स डेरिडा का था वैसे, लेकिन कंस्ट्रक्टेडनेस के बारे में ये इन अ वे दैट कंटिन्यूअली रिमाइंड्स द ऑडियंस टू बी अवेयर दे आर रीडिंग और व्यूइंग अ फिक्शनल वर्क, ठीक है, कि कौन सा फिक्शनल वर्क को लिख रहे हैं या कर रहे हैं, उसके बारे में एक वेव बने रहना होता है यहाँ पे। चलिए, कम दाउ with thy sharp teeth this not intrinsicate in which book do the above lines appear। ये लाइन कहाँ पर अपियर होती हैं? तो क्लियोपेट्रा आ रहा है, खाली एंटोनियन क्लियोपेट्रा होना चाहिए था इसमें, क्योंकि ये एंटोनियन और एंड क्लियोपेट्रा में ही मिलती है हमें। क्लियोपेट्रा इस लाइन को बोलती है सीन 5, एक्ट 5। मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, एक्ट 5 और सीन 2 में, ठीक है, वो जो क्लियोपेट्रा है वही इस बात को बोलती है। तो यहाँ ए ऑप्शन कर सकते हैं, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा। आप यहाँ पे एंटनी एंड क्लियोपेट्रा करें, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, ठीक है, ये अधूरा था। द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज। जस्टिस प्ले का टाइटल कैसा है? सटायरिकल है, वेग है, इनअप्रोप्रिएट है, या फिर नन है? बताइए। तो इस प्ले की ये आप जॉन गाल्सवर्दी का है और 1910 में आया था। एक मिनट गाइस, ये पीछे वाला आ गया, हाँ, 1910 में आया था आपका ये जस्टिस प्ले।
तो इसमें जो बात होती है गाइज वो जस्टिस की बात होती है, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें जो इसका वो बन रहा है ये एक क्राइम प्ले है जो जस्टिस है, लेकिन इसमें क्राइम दिखाया गया है, लेकिन इसमें ये 9 नन है गाइज। ये पहले क्वेश्चन में भी 9 लिखा था डी ऑप्शन, इसमें भी 9 है, लेकिन ये नन है। अच्छा, सटायरिकल भी नहीं है, वेग भी नहीं है, इनएप्रोप्रिएट भी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा कुछ और ही है। ठीक है, डी ऑप्शन पे जाएंगे, इसमें से कोई सा भी ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, वैसे वेग मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा, मेरे हिसाब से कहूँ तो मुझे वेग भी लग रहा है वैसे। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इसका क्या होना चाहिए। जस्टिस जो प्ले है उसके टाइटल का आप भी तो थोड़ा सर्च करें ना चीज़ों को, तभी तो आपको पता चल पाएगा। तो आप इसका सर्च करना कि प्ले जस्टिस जो है उसका टाइटल कैसा है। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, शेक्सपियर हैज़ रिटन हिस्टोरिकल प्लेज। वैसे गाइज इसमें जो ऑप्शन है वो 4 है, 6 है, 7 है, 8 है, लेकिन 10 भी मिलता है। बहुत बार ये इसका आंसर आपको 10 मिलता है, लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास 10 नहीं है तो आप तब कौन सा आंसर देंगे इसका। तो बिल्कुल गाइज आप इसका 6 आंसर देंगे, क्योंकि जो खाली शेक्सपियर ने लिखे हैं वो 6 हैं, बाकी या तो किसी के साथ लिखे गए हैं या फिर उन्होंने अकेलों ने नहीं लिखे हैं। अगर उनकी अकेले की बात करें तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग ये आंसर ऑप्शंस दिए हैं, तो इनके अकॉर्डिंग हम 6 पे जाएंगे यहाँ। और 6 कौन कौन से हैं ये भी बता रही हूँ आपको गाइज। हेनरी 4 है, ठीक है, हेनरी 4 है आपका, और हेनरी 5 है, HENRY, हेनरी 5 है। और इसके बाद देखिए तो किंग हेनरी आपका हेनरी 5 हो गया, हेनरी 6 भी है, हेनरी हेनरी तो 6 भी तो है ना, 4, 5, 6 तीनों हैं। और हेनरी 8 भी है आपका, हेनरी, ये 4, ये तो मतलब 4 तो यही हो गए, हेनरी 8 हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद आता है किंग जॉन है एक, और एक रिचर्ड 3 है। तो ये जो टोटल हैं ये शेक्सपियर के हैं। ठीक है, दे वर स्टेट्समैन एकस्टम्ड द मैनेजमेंट ग्रेट अफेयर्स। अच्छा, यहाँ ब्लैंक्स में बताइए क्या आना चाहिए। एकस्टम्ड के साथ क्या आता है। इसकी अगर बात करें हम लोग गाइज तो यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि टू और ऑफ। एकस्टम्ड के साथ हमेशा टू आता है, तो टू यहाँ आ जाएगा, और आपका जो ऑफ है मैनेजमेंट ऑफ ग्रेट अफेयर्स, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। यहाँ पे एलेक्सा वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग बता दीजिए, तो ये होता है ये। देखिए, एलेक्सा जो वर्ड है इसका मीनिंग थोड़ा सा मैजिकल होता है, ये मैजिकल या फिर मेडिसिनल पोर्शन। ठीक है, चलिए, रीअरेंज द सेंटेंस विद करेक्ट ऑर्डर। सही ऑर्डर में सेंटेंस बनाना है। जम्बल्ड है तो जम्बल्ड में ये आ जाएंगे 1-2 क्वेश्चन जरूर मेरे हिसाब से। तो ओनली टाइम विल टेल यू क्रेडिट द नेशन विद वेदर द ग्रेट फ्यूचर विल टर्न आउट टू बी ट्रू। बताइए यहाँ पर। तो देखिए, मेरे हिसाब से सब पहले नंबर पे आना चाहिए आपका कौन सा, पहले नंबर पे आपका ए ही आना चाहिए, क्योंकि और तो सब अलग तरीके से शुरू हो रहे हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे ओनली टाइम विल टेल, तो यही हो जाएगा पहले नंबर पे, यानी कि ये पहले नंबर पे हो गया। इसके बाद देखिए आप, ये आपका सी आना चाहिए, ओनली टाइम विल टेल वेदर द ग्रेट फ्यूचर। ठीक है, फिर ये 2 नंबर पे आएगा आपका। और अकॉर्डिंग टू हाँ, ये आपका ओके, ये आ जाना चाहिए बी ऑप्शन। तीसरे नंबर पे बी ऑप्शन आना चाहिए, यानी कि यू क्रेडिट द नेशन विद वेदर द ग्रेट फ्यूचर यू क्रेडिट द नेशन विद विल आउट इट। ठीक है, तो ये आ जाएगा लास्ट में हमारा। ओके, चलिए, ये हमारा लास्ट में आ जाएगा 4 नंबर पे। इस तरीके से आप इसको जोड़ देंगे। यू विश इट, इट शैल बी डन। तो सिंस यू विश इट, हैविंग यू, फॉर यू, विद यू, बताइए क्या होगा इसमें। तो इसमें सिंस होना चाहिए, सिंस यू विश इट इट शैल बी डन, है ना। सिंस जब भी तुम मतलब चाहते हो ना ये काम हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंस पे जाएंगे आप लोग। ठीक है, सिंस पे जाएंगे। वेदर इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेज टू काउंट अपॉन। टू काउंट अपॉन का मतलब क्या होता है इस फ्रेज का। तो इसका मतलब होता है टू डिपेंड अपॉन, किसी पे डिपेंड होना गाइस। ठीक है, ये हो जाएगा डी ऑप्शन। इफ़ ओनली आई हैड कम 1 आवर अर्लियर, इसका आपको बनाना है, ये एक्सक्लेमेटरी है, इसका आपको असर्टिव बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ बात कर रहे हैं असर्टिव की।
तो असर्टिव अगर इसका बनेगा ना तो मेरे हिसाब से ये हो जाना चाहिए आई विश आई हैड कम 1 hour अर्लियर। ठीक है, 9 इसमें आपका होना चाहिए कौन सा, आई विश आई हैड कम 1 hour अर्लियर, क्योंकि हैड है तो हैड ही रहेगा इसका। तो आई विश हो जाएगा इफ़ के लिए आई विश हो जाता है इसमें, और यहाँ सीधा हमारा आई हैड कम 1 hour अर्लियर जो है ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन पे जा सकते हैं हम लोग, है ना। चलिए, द पब्लिक आर क्वेश्चन पिक पॉकेट्स। तो क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन विद या फिर अगेंस्ट, क्या होगा इसमें, तो यहाँ तो 2 होना चाहिए, है ना, क्वेश्चन के साथ 2 होना चाहिए, फिक्स है। गार्ल्सवर्थ फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील्स विद, क्या डील करता है ये, इनइक्वालिटी ऑफ पावर को डील करता है। क्योंकि देखिए जो पुअर था उसके लिए, क्योंकि उसके पास पावर नहीं थी तो उसके लिए रूल्स अलग हो गए, कानून के, ला के जो रूल्स होते हैं। और ऐसे ही जो वहाँ पे जो पैसे वाला था, दमदार पार्टी थी, उसका थोड़ा वो ऐसे ही छूट गया, और जो उसको सज़ा हो जाती है, जो गरीब होता है ना। और बात क्या होती है, छोटे से सिल्वर बॉक्स की बात होती है। इन 3 सीग्रीव द टाइटल गिवन विल बी सपोर्टिव एज, किस चीज़ को सपोर्ट करते हुए टाइटल दिया गया है, ये है आपका द टान, द स्टार, ये टाउन होगा गाइस, सॉरी ये पूरा ही गलत हो गया हमारा, TOWN, टाउन पे जाइए, और यही इसका आंसर भी है। ठीक है, यही इसका आंसर भी है जो सी ऑप्शन है। तो यहाँ आपका होना चाहिए हाँ, ठीक है। चलिए, चलेगा इस ओके। व्हाट कुड बी द ट्रेजिक फ्ला इन हैमलेट, हैमलेट में क्या ट्रेजिक फ्ला है, तो नोबल है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। देखिए वहाँ पे ओडिपस कॉम्प्लेक्स दिखता तो हमें है थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसका रीज़न जो ट्रेजिक फ्ला का है वो नहीं है गाइस। और वॉल्टिंग एम्बिशन भी नहीं है, वॉल्टिंग एम्बिशन तो मैकबेथ का है। ठीक है, तो यहाँ जो है ना वो और यहाँ जो वो है ना प्रोक्रेस्टिनेशन है, प्रोक्रेस्टिनेशन, इसको याद रख लीजिए। जो हैमलेट में, एक सेकेंड गाइज, ये क्या कर दिया, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, व्हाट हैज़ बीन, ओके ओके ओके, चलिए खैर कहीं गया नहीं है। अच्छा ये देखिए, हाँ कहाँ पर थे हम, ये हो गया आपका मैं क्या बता रही थी, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये आंसर तो नन हो गया, लेकिन जो ये भी जान लीजिए कि क्या होता है प्रोक्रास्टिनेशन। ठीक है, प्रोक्रास्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है जैसे हम कोई चीज़ कर नहीं पाते हैं, बार बार सोचते रहते हैं और उसको कर नहीं पाते हैं नोबलनेस के कारण। क्योंकि वो क्या करता है, वो बार बार क्लॉडियस को छोड़ देता है, अपने चाचा को मार नहीं पाता है। ये देखा है ना आपने इसके अंदर, वो बार बार छोड़ता रहता है और यही चीज़ उसको परेशान कर जाती है बाद में। एक बार प्रेयर में देखता है तब भी उसको छोड़ देता है, एक बार और उसके माइंड में आता है तब भी छोड़ देता है, लेकिन यही रीजन जो है उसकी ट्रेजिक फ्ला का कारण बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, हिज विश इज टेंटामाउंट, टेंटामाउंट आ कमांड, क्या होगा यहाँ पे टेंटामाउंट के लिए, टेंटामाउंट के लिए क्या होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से यहाँ 2 होना चाहिए, टेंटामाउंट 2 आ कमांड। ठीक है, दिस पेपर ट्वाइस वीकली इज अपियरिंग, एपियर्स होना चाहिए इसमें तो सीधा, कि साल में 2 बार होता है, ऐसे ही तो कहेंगे ना, या वीक में 2 बार होता है, ऐसे ही तो कहेंगे। इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज कुरान अपियर्स, कुरान कौन से प्ले में अपियर होता है, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर या फिर हैमलेट। तो इसकी अगर बात करें तो आपका कुरान जो है वो किंग लियर का कैरेक्टर है, और ये भी देख लीजिए कौन है ये, ठीक है, ये जो चलिए, शी हैड टोल्ड मी दैट शी saw माई अंकल एट द फेयर ऑन लास्ट फ्राइडे, तो उसने मुझे बताया कि उसने मेरे अंकल को देखा है मेले में लास्ट फ्राइडे। तो बताइए कौन से पार्ट में एरर है, तो मुझे लग रहा है कि डी पार्ट है ना, डी पार्ट यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, इसमें एरर है। ठीक है, तो लेकिन होना क्या चाहिए, अगर यहाँ पे एरर है तो होना क्या चाहिए इसका, ऑन लास्ट फ्राइडे।
डी पार्ट में एरर है। अच्छा, ये एरर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या एरर है। ठीक है, मुझे पता है अभी कि क्या एरर है, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखूँ तो कितने लोग एक्टिव हैं। तो ऑन लास्ट फ्राइडे आना चाहिए, क्या आना चाहिए यहाँ पर, ये आप मुझे बताइएगा। व्हाट काइंड ऑफ द वर्क इज सैमसन एगोनिस्ट? सैमसन एगोनिस्ट एक वर्स प्ले है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा सीधा। लास्ट क्वेश्चन है, सिंप्लिसिटी, स्वीट म्यूजिक एंड मेलोडी आर रिमार्केबल फीचर्ड ऑफ? किस चीज़ की रिमार्केबल फीचर है? सिंप्लिसिटी, स्वीट म्यूजिक और मेलोडी, बैलड हो जाएगा इसमें। तो गाइज आज के यही सवाल थे हमारे, और आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट में फिर से आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।